हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोगों की पढ़ाई अच्छी चल रही होगी। आज हम लोग यूपीपीसीएस के लिए बहुत इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स पढ़ने वाले हैं जो कि घटनासार 2024 है। तो चलिए आइए शुरू करते हैं। देखिए, यहाँ पर पहले में क्या लिखा है कि यूपी सार्वजनिक परीक्षा अध्यादेश 2024 को क्या मिला है? मंजूरी मिला है, जिसके तहत क्या होगा कि पेपर लीक कराने वाले को 2 साल से लेकर आजीवन कारावास तक की सजा भुगतनी पड़ेगी और 2 करोड़ रुपए का जुर्माना लगेगा। ठीक है। फिर उसके बाद देखिए क्या लिखा है। हम लोग सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट को नोट करने वाले हैं, ठीक है, और सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट ही पढ़ेंगे, ठीक है, क्योंकि हमारे पास टाइम अब क्या है, बहुत कम है, तो ये सिर्फ एक रिवीजन सेशन है। ठीक है। देखिए, ट्रांसमिशन लाइनों को जोड़ने के मामले में क्या है, उत्तर प्रदेश शीर्ष राज्य बना है। ठीक है, 2024 में जारी आंकड़ों के अनुसार, इस चीज को भी याद रखिएगा। फिर देखिए, एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये भी नोट कीजिएगा कि उत्तर प्रदेश के बाद गुजरात इस मामले में दूसरे स्थान पर रहा है। ठीक है, ट्रांसमिशन को जोड़ने में। और सरकारी कंपनी गुजरात एनर्जी ट्रांसमिशन कॉरपोरेशन लिमिटेड ने 2023-24 में 898 सीकेएम ट्रांसमिशन लाइन जोड़ी है। मतलब फर्स्ट नंबर पे हमारा यूपी है और सेकंड पे हमारा क्या है, गुजरात है। ठीक है, इस चीज़ को याद रखिएगा। फिर उसके बाद देखिए लिखा है तीसरे स्थान पर कौन है, तमिलनाडु है। थर्ड पे कौन है, तो तमिलनाडु है। ठीक है। फिर यहाँ पे देखिए कि आरती को अमल क्लूनी महिला पुरस्कार मिला है। ठीक है, 22 मई 2024 को उत्तर प्रदेश के बहराइच जिले की 18 वर्षीय ई रिक्शा चालक है आरती क्लूनी महिला। ठीक है। ठीक है, अमल क्लूनी महिला सशक्ति पुरस्कार, इस पुरस्कार का नाम ये है, नाम क्या है, आरती, जो कि पिंक ई रिक्शा पहल के तहत अपने कार्य के माध्यम से क्या कर रही है, अन्य युवा लड़कियों को सम्मानित कर रही है। ठीक है। फिर एक और पॉइंट है नोट करने जैसा, बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए, यूपी का पहला इको फ्रेंडली रोमा क्लस्टर क्या हुआ है, लॉन्च हुआ है। देखिए क्या लिखा है कि 16 मई 2024 को वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसंधान परिषद यानी सीएसआईआर के सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिसिनल एंड एरोमेटिक प्लांट्स, जिसे कि हम सी मैप बोल रहे हैं, ठीक है, ने बाराबांकी के भगौली गांव में, इस गांव को याद रखिएगा, बाराबांकी के भगौली गांव में क्या किया, उत्तर प्रदेश का पहला सस्टेनेबल एरोमा क्लस्टर लॉन्च किया है। इस चीज़ को याद रखिएगा, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। और याद रखिएगा कि ये जो क्लस्टर है कृषि में टिकाऊ प्रथाओं के उपयोग का एक उदाहरण स्थापित करेगा और देश को शून्य कार्बन उत्सर्जन का लक्ष्य प्राप्त करने में क्या करेगा, हेल्प करेगा। ठीक है। अब आगे देख लेते हैं कि उत्तर प्रदेश में 6 नए उत्पादों को जीआई टैग मिला है। देख लेते हैं किस किस को मिला है। देखिए, उत्तर प्रदेश में 6 नए उत्पादों को जीआई टैग मिला है, जिसमें अप्रैल 2024 में राज्य के 6 नए उत्पादों को जीआई टैग मिलने के साथ उत्तर प्रदेश ने भारत में सबसे अधिक जीआई टैग उत्पाद प्राप्त करने वाले राज्य के रूप में क्या किया है, अपना स्थान बनाया है। याद रखिएगा इस चीज़ को कि भारत में सबसे अधिक जीआई टैग उत्पाद प्राप्त करने वाले राज्य के रूप में अपना शीर्ष स्थान प्राप्त किया है। तो अगर एग्जाम में ये क्वेश्चन आता है कि सबसे ज़्यादा जीआई टैग किस स्टेट में है, तो याद रखिएगा यूपी में है। ठीक है, इस चीज़ को याद रखिएगा। फिर देखिए, इस प्रकार वर्तमान में यूपी में कुल 75 उत्पादों को जीआई टैग मिल चुका है, कुल 75 उत्पादों को। वहीं 58 जीआई टैग प्राप्त के साथ दूसरे स्थान पर कौन है, तमिलनाडु है। इस चीज़ को याद रखिएगा। 6 नए उत्पादों में वाराणसी की तिरंगी बर्फी है। इस चीज़ को याद रखिएगा कि वाराणसी की तिरंगी बर्फी, क्योंकि ये क्वेश्चन जो है ना वो आई थिंक मैच द कॉलम में आ सकता है और उसकी पूरी संभावना है। ठीक है, जैसे यहाँ पे लिखा है ना वाराणसी की तिरंगी बर्फी, और वाराणसी के सामने सपोज दैट कोई और जीआई टैग वाला प्रोडक्ट लिख देगा और बोलेगा कि मैच करो। ठीक है। फिर देखिए, फिर आगे देखते हैं। ये एक छोटा सा चीज़ याद कर लीजिए कि जीआई टैग एक ऐसा नाम या चिन्ह है जो किसी भी विशिष्ट भौगोलिक स्थान या मूल से संबंधित होती है, और इसकी अवधि जो होती है जीआई टैग की वो 10 वर्षों के लिए होती है, 10 वर्ष के लिए। ठीक है। फिर उसके बाद देख लीजिए कि वस्तुओं का भौगोलिक संकेतक अधिनियम 1999 भारत में जीआई के पंजीकरण संरक्षण को क्या करता है, नियंत्रित करता है। ठीक है। और याद रखिएगा कि वाणिज्य उद्योग मंत्रालय के उद्योग संवर्धन आंतरिक व्यापार विभाग, जिसे डीपीआईआईटी कहते हैं, उन्होंने उनका जो एक प्रभाग है भौगोलिक संकेतक रजिस्ट्री, यही क्या करता है, जीआई टैग प्रदान करता है। फिर देखिए, ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, लिखा है उत्तर प्रदेश को प्राप्त 6 जीआई टैग। जैसे मैंने आपको पहला बताया तिरंगी बर्फी वाराणसी, उसी तरीके से मेटल कास्टिंग क्राफ्ट, ये भी वाराणसी है। थारू कढ़ाई लखीमपुर खीरी है। बेंत और बांस का जो शिल्प है वो बरेली है। जरदोजी शिल्प भी बरेली है। और हैंड ब्लॉक प्रिंट टेक्सटाइल, ये क्या है, पिलखुआ है। ठीक है।
ये एकदम रट लीजिए, ये आने का पूरा चांस है, ठीक है। ये क्वेश्चन भी, इसको भी एकदम वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसको टिक कीजिए, ये आने का पूरा चांसेस है। क्या लिखा है? नईमा खातून, नाम याद रख लीजिएगा। नईमा खातून जो है अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की पहली महिला कुलपति बनी है, इस चीज़ को याद रखिएगा, ठीक है। पहली महिला वाइस चांसलर, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। फिर देखिए, DMSRDE कानपुर द्वारा सबसे हल्की बुलेट प्रूफ जैकेट का विकास किया गया है, DRDO के द्वारा किया गया है, ठीक है। इस चीज़ को याद रखिएगा। फिर देखिए, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि पहला स्वदेशी क्रैश फायर टेंडर, याद रखिए, भारत की पहली स्वदेशी रूप से निर्मित क्रैश फायर टेंडर का जो निर्माण है एवं विकास, वो भारतीय MSME फर्म नोएडा द्वारा किया गया है। इस चीज़ को याद रखिएगा, आपको याद रखना है। और इसमें 291 करोड़ रुपए का ये टेंडर था, ठीक है। फिर आपको ये भी याद रखना है कि जो प्रोजेक्ट प्रवीण है, जैसे कि यूपी गवर्नमेंट ने क्या किया है, शुरू किया है, इसके तहत क्या होगा, 61,000 से अधिक छात्रों को क्या दिया जाएगा, कौशल प्रशिक्षण। तो अगर आएगा प्रोजेक्ट प्रवीण किससे रिलेटेड है, तो याद रखिएगा कौशल प्रशिक्षण से रिलेटेड है, ठीक है। इस चीज़ को याद रखिएगा। फिर देखिए, यूपी गवर्नमेंट में क्या हो रहा है कि साइबर पुलिस स्टेशन बनाया जा रहा है, ठीक है, यूपी में। देखिए, उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा 57 जिलों में साइबर पुलिस स्टेशन स्थापित करने की योजना है, जिसमें कि प्रत्येक साइबर पुलिस स्टेशन में अधिकारियों और कर्मचारियों के लिए कितने पद होंगे, 25 पद होंगे, ठीक है। फिर देखिए, लिखा है चित्रकूट में बनेगा डिफेंस कॉरिडोर, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। देश में उत्तर प्रदेश रक्षा उत्पाद के क्षेत्र में आगे बढ़ रहा है। इसी क्रम में बुंदेलखंड क्षेत्र के चित्रकूट जनपद में डिफेंस कॉरिडोर विकसित करने की क्या की गई है, घोषणा की गई है, ठीक है। फिर लिखा है यूपी दर्शन पार्क की तर्ज पर वेस्ट टू वंडा पार्क, ठीक है। उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा लखनऊ में स्थित यूपी दर्शन पार्क की तर्ज पर प्रयागराज जनपद में वेस्ट टू वेंडा पार्क विकसित करने की क्या की गई है, योजना की गई है, ठीक है। फिर अदर इम्पॉर्टेंट फैक्ट है कि हाइड्रोजन ईंधन आधारित रेलवे इंजन का निर्माण किया जा रहा है, कहाँ पे, उत्तर प्रदेश के कानपुर में। इस चीज़ को याद रखिएगा, उत्तर प्रदेश के कानपुर में हाइड्रोजन ईंधन आधारित रेलवे इंजन का निर्माण कार्य किया जा रहा है, कहाँ पर, कानपुर में। और ये याद रखिएगा कि यह भारत का पहला हाइड्रोजन ईंधन आधारित रेलवे इंजन होगा जिसका निर्माण कानपुर में किया जाएगा। फिर लिखा है कि गोंडा में बनाया जाएगा कछुआ संरक्षण रिजर्व, याद रखिएगा, उत्तर प्रदेश के गोंडा जिले में वन विभाग द्वारा टर्टल सर्वाइवल अलायंस फाउंडेशन इंडिया के सहयोग से एक संरक्षण प्रयास शुरू कर रहा है। इसका उद्देश्य जो है, घाघरा नदी की सहायक नदी सरजू नदी के किनारे एक कछुआ संरक्षण रिजर्व स्थापित करना है। क्वेश्चन बनाया जा सकता है कि जो कछुआ संरक्षण रिजर्व यूपी में बनाया जाएगा, वो कौन सी नदी के किनारे बनाया जाएगा, ये क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है। तो याद रखिएगा कि घाघरा नदी की सहायक नदी सरजू नदी के किनारे बनाया जा रहा है, ठीक है। इस चीज़ को याद रखिएगा। फिर ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इस चीज़ को भी याद रखिएगा कि देश की पहली डिजिटल साइबर फोरेंसिक लैब जो है वो बनाई जा रही है गौतम बुद्ध विश्वविद्यालय में, ठीक है, नोएडा में स्थित है ये गौतम बुद्ध विश्वविद्यालय। वहाँ पर देश की पहली डिजिटल साइबर फोरेंसिक लैब बनाई जा रही है, ठीक है। इस चीज़ को याद रखिएगा। इसमें लिखा है कि गौतम बुद्ध विश्वविद्यालय में स्थापित इस लैब में स्वीडन और इजराइल के साइबर टूल का उपयोग किया जाएगा। फिर देखिए, उत्तर प्रदेश का बजट है 2024-25 का। इसमें लिखा है 5 फरवरी 2024 को उत्तर प्रदेश के वित्त मंत्री कौन है, सुरेश खन्ना, ठीक है। सुरेश खन्ना ने राज्य विधानसभा में वित्तीय वर्ष 2024-25 का राज्य बजट प्रस्तुत किया है। वित्तीय वर्ष 2024-25 बजट के मुख्य बिंदु क्या क्या है वो देख लेते हैं। प्रस्तुत बजट का जो आकार है वो 7,36,437 करोड़ 71 लाख रुपए है। इस चीज को याद रखिएगा, ठीक है। टोटल इतना 7,36,737 करोड़ 71 लाख रुपए। ये भी पूछ देता है ना एग्जाम में, इस चीज को एकदम अच्छे से याद रख लीजिएगा कि कम से कम एलिमिनेट करके तो हम आंसर ले ही आए, ठीक है। याद रखिएगा कि इसमें 15,103 करोड़ 89 लाख रुपए का घाटा है और लोक लेखे से 5,500 करोड़ रुपए की शुद्ध प्राप्तियां हैं। प्रारंभिक शेष 38,189 करोड़ 66 लाख रुपए को हिसाब लेते हुए अंतिम शेष कितना है,
28,585.77 करोड़ रुपए अनुमानित है। इस चीज को याद रखिएगा। और राजस्व बचत कितना है? तो 74,147 करोड़ 7 लाख रुपए। कभी कभी ये भी पूछ देता है कि जो राजकोषीय घाटा है वो सकल घरेलू उत्पाद का कितना है? तो याद रखिएगा, जो राजकोषीय घाटा है 2024-25 के लिए वो सकल घरेलू उत्पाद का 3.46% है। ठीक है। देखिए, विभिन्न क्षेत्रों में धन का जो आवंटन किया गया है वो किस हिसाब से है, इसमें ना क्रम सजाने के लिए आ जाता है। सबसे ज़्यादा तो ये पूछ लिया जाता है कि सबसे ज़्यादा धन का आवंटन किस क्षेत्र में किया गया है। ठीक है, तो आप बताइए कौन से क्षेत्र में किया गया है? बिल्कुल सही, शिक्षा के क्षेत्र में किया गया है। वैसे तो ये लाइन वाइज ही लगाया है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, अच्छा टेबल है, इसको याद कर लीजिएगा। सेकंड में एनर्जी है, और सबसे कम अगर बोलेगा तो भारी एवं मध्यम उद्योग में। ठीक है, और सबसे ज़्यादा याद रखिएगा शिक्षा, फिर ऊर्जा, फिर पुलिस। ठीक है, इस तरह से कम 3 तो हमको याद ही होना चाहिए ऊपर से। फिर देखिए, कल्याणकारी योजनाओं पर धन का आवंटन कितना कितना किया गया है और कौन सी योजना में सबसे ज़्यादा किया गया है। तो आपको पता होना चाहिए, सबसे ज़्यादा जल जीवन मिशन पे किया गया। नहीं, जल जीवन मिशन में तो 22,000 करोड़ है। सबसे ज़्यादा किया गया है राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन पे, सबसे ज़्यादा, ये फर्स्ट नंबर पे ये हो जाएगा। सेकंड पे हमारा जल जीवन मिशन आ जाएगा, और थर्ड पे हमारा आ जाएगा सर्व शिक्षा अभियान। याद रखिएगा ना इस चीज़ को। ऐसे ही आप लोग भी पढ़ा कीजिए क्रम सजा के कि पहले पे कौन, दूसरे पे कौन, तीसरे पे कौन, क्योंकि पीसीएस में ना मतलब बहुत ज़्यादा फैक्चुअल क्वेश्चंस पूछे जाते हैं मैक्सिमम। और आज तो आप लोगों के बीपीएससी का भी प्रीलिम्स होगा। आप लोग मुझे कमेंट में बताइए कि आप लोगों का पेपर कैसा हुआ है। फिर एक इम्पॉर्टेंट चीज़ देखिए कि ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रैंकिंग में राज्यों में क्या हुआ है, उत्तर प्रदेश को अचीवर्स की श्रेणी प्राप्त हुई है। देखिए, ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि उत्तर प्रदेश से जुड़े परीक्षा उपयोगी तथ्य। आइए से पढ़ लेते हैं। लिखा है कि यूपी में वर्तमान में देश का सबसे बड़ा उपभोक्ता एवं श्रम बाजार बना हुआ है। सही है। फिर देश का सर्वाधिक एयरपोर्ट जो है वो सर्वाधिक मेडिकल कॉलेज एवं सर्वाधिक सूक्ष्म एवं लघु उद्योगों वाला राज्य बना है। कौन? यूपी। याद रखिएगा, सबसे ज़्यादा एयरपोर्ट और सबसे ज़्यादा मेडिकल कॉलेज और सबसे ज़्यादा एमएसएमई उद्योगों वाला राज्य। फिर है, देश के कुल मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग में राज्य का 65% योगदान है। फिर भारत का पहला फ्रेट विलेज वाराणसी में 100 एकड़ विकसित है। फिर उसके बाद है 17 नगर निगम एवं गौतम बुद्ध नगर सहित देश का सर्वाधिक सेफ सिटी वाला राज्य बनने की ओर अग्रसर। फिर देखिए एक बार, उत्तर प्रदेश में कौशल विकास नीति लागू करने वाला पहला राज्य। फिर है, फूड बास्केट के रूप में पहचान दूध, गन्ना, चीनी, आलू, आम, आंवला, एथेनॉल उत्पादन में देश अग्रणी है। फिर है, राज्य में देश का सबसे बड़ा 16,000 किलोमीटर का रेल नेटवर्क बनाया जा रहा है। ठीक है। फिर है, एसोचैम। लिखा है, उत्तर प्रदेश की जीडीपी में विभिन्न क्षेत्रों का योगदान। देखिए, सबसे पहली बात तो उत्तर प्रदेश की जीडीपी में सबसे ज़्यादा जो योगदान है वो तृतीय क्षेत्र का है। ठीक है, उसके बाद द्वितीय क्षेत्र का है, उसके बाद प्राथमिक क्षेत्र का है। इस चीज़ को याद रखिएगा। ठीक है, एकदम लाइन वाइज याद रखिएगा। फिर देखिए, अयोध्या के हनुमानगढ़ी के लड्डू को जीआई टैग मिला है। ठीक है, देखिए, अयोध्या स्थित हनुमानगढ़ी के प्रसिद्ध बेसन के लड्डू को 8 जनवरी 2024 को प्रतिष्ठित भौगोलिक संकेतक प्राप्त हो गया है। ठीक है, याद रखिएगा। हनुमानगढ़ी के मंदिर, सॉरी, हनुमानगढ़ी के बेसन के लड्डू को मिला है ना, किसमें है ये स्थित? अयोध्या में है। इस चीज को याद रखिएगा। फिर देखिए, इससे पहले तिरुपति बालाजी के जो लड्डू थे उनको जीआई टैग मिला हुआ है। अगर हम जीआई टैग की बात करें तो उत्तर प्रदेश इस मामले में दूसरे स्थान पर है, जहां कुल 48 जीआई टैग है। तमिलनाडु अभी भी पहले स्थान पर है। नहीं, जीआई टैग ये तो रॉन्ग दिया हुआ है। अभी तो मैंने आपको पढ़ाया कि जीआई टैग के मामले में सबसे फर्स्ट पे कौन है? यूपी है। सेकंड पे कौन है? तमिलनाडु है। फिर देखिए क्या लिखा है, 3D स्थानिक डिजिटल ट्विन मैप विकसित करने वाला वाराणसी देश का क्या है? पहला शहर बन गया है। इस चीज को भी याद रखिएगा। फिर लिखा है, उत्तर भारत का पहला मानव डीएनए बैंक जो है वो बीएचयू में बना है। याद रखिएगा, उत्तर प्रदेश का पहला मानव डीएनए बैंक कहाँ बना है? बीएचयू में।
फिर देखो, फिर यहाँ पे क्या लिखा है, यूपी के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट है। देखिए क्या लिखा है, जून 2024 में यूपी में कैबिनेट ने टाटा सन्स के साथ कहाँ पर मंदिरों का संग्रहालय बनाने के प्रस्ताव को मंजूरी प्रदान की है, जिससे कि टाटा के कॉरपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी फंड के नाम से वित्त पोषित किया जाएगा, ये चीज अयोध्या में। ठीक है, फिर है उत्तर प्रदेश सरकार ने कहाँ पर दुनिया का पहला एशियाई किंग वल्चर संरक्षण और प्रजनन केंद्र स्थापित करने की घोषणा की है, तो ये महाराजगंज में। याद रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ पे देखिए, दुनिया का पहला एशियाई किंग वल्चर संरक्षण एवं प्रजनन केंद्र, ये दुनिया का पहला है, जो कि कहाँ बनाया जाएगा, महाराजगंज में। ठीक है, फिर है मार्च 2024 में किस कार्ड को सर्वाधिक मात्रा में जारी करने वाला उत्तर प्रदेश देश का पहला राज्य बना है, तो आयुष्मान कार्ड। फिर है मार्च 2024 में अपराध की रोकथाम एवं जांच में मदद के लिए उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा किस एप्लीकेशन को लॉन्च किया गया है, तो याद रखिएगा इस चीज के लिए त्रिनेत्र 2.0। फिर लिखा है जून 2024 में यूपी सरकार ने किन परिवारों के लिए मुफ्त बिजली कनेक्शन शुरू किए, तो बीपीएल परिवारों के लिए। फिर भारत के पहले स्वदेशी रूप से निर्मित क्रैश फायर टेंडर का निर्माण उत्तर प्रदेश में किस संस्था द्वारा किया गया है, तो ये भारतीय एमएसएमई फर्म नोएडा। फिर 2025 से 29 तक विश्व चैंपियनशिप रोड रेसिंग मोटो जीपी इंडिया का आयोजन उत्तर प्रदेश में कहाँ किया जाएगा, तो नोएडा शहर में। उत्तर प्रदेश का वह एयरपोर्ट जिसका नाम परिवर्तित कर मां पाटेश्वरी देवी रखने का निर्णय लिया गया है, श्रावस्ती बलरामपुर। फिर हाल ही में उत्तर प्रदेश ने कहाँ पर अपने पहले ग्लास स्काई वॉक ब्रिज का अनावरण किया है, तो ये चित्रकूट स्थित तुलसी झरने पर। फिर हाल ही में उत्तर प्रदेश के किस यूनिवर्सिटी के छात्रों ने नेत्रहीनों को उनके दैनिक जीवन में मदद करने के लिए एआई आधारित स्मार्ट ट्रैवलिंग असिस्टेंट विकसित किया है, यह है हरकोर्ट बटलर टेक्निकल यूनिवर्सिटी कानपुर। फिर है यूपी के किस स्थान पर स्थित इंडो एशियन उद्यम इंडो एशियन प्राइवेट लिमिटेड ने भारतीय सेना को 27,000 से लेकर AK-203 असॉल्ट राइफल सौंपी, ये है करेवा के अमेठी में। देखिए फिर क्या लिखा है, उत्तर प्रदेश की सोनिया अग्रवाल ने 7 से 12 वर्ष आयु के बच्चों का किस नाम से भारत का पहला वित्तीय साक्षरता उद्यमिता कार्यक्रम लॉन्च किया, लिटल फ्यूचर फाउंडर। फिर है उत्तर प्रदेश में कहाँ पर देश की पहली डिजिटल साइबर फोरेंसिक लैब स्थापित की जाएगी, तो नोएडा में। उत्तर प्रदेश का वह शहर जहां देश का पहला बैटरी चालित टावर वैगन बनाया जाएगा, कानपुर में। फिर लिखा है यूपी में 3D शहरी स्थानिक डिजिटल ट्विन विकसित करने वाला देश का पहला शहर कौन सा है, वाराणसी। हमने पीछे भी पढ़ा, ये काफी इंपॉर्टेंट भी है। ठीक है, फिर यूपी का वह शहर जहां रामायण वैक्स म्यूजियम का निर्माण किया जा रहा है, अयोध्या। फिर यहाँ पे लिखा है यूपी में कहाँ पर नो योर आर्मी फेस्टिवल 2024 का आयोजन किया गया है, तो ये लखनऊ है। फिर जनवरी 2024 में अमेरिकी विमानन विनिर्माता कंपनी बोइंग ने कलपुर्जों की आपूर्ति के लिए अपना पहला वितरण केंद्र उत्तर प्रदेश में किस स्थान पर खोलने की घोषणा की है, ये खुर्जा है। ठीक है, फिर उसके बाद देखिए यूपी का पहला डीएनए बैंक, तो मैंने आपको बताया ना, बीएचयू वाराणसी। फिर उसके बाद लिखा है स्वच्छ सर्वेक्षण पुरस्कार उत्तर प्रदेश के इन 2 शहर को सबसे स्वच्छ शहर, तो वाराणसी और प्रयागराज। फिर देखिए लिखा है यूपी का वह स्थान जहां पर हाल ही में भारतीय वायुसेना द्वारा भीष्म पोर्टेबल हॉस्पिटल का परीक्षण किया जाएगा, ये आगरा। ठीक है, फिर उसके बाद है कि उत्तर प्रदेश के किस जिले में वेस्ट टू वंडर पार्क बनाया जाएगा, ये हमारा काफ़ी इंपॉर्टेंट है। वेस्ट टू वंडर पार्क ये हमारा प्रयागराज है, याद रखिएगा। उत्तर प्रदेश का वह जिला जहां कछुआ संरक्षण रिजर्व बनाया जाएगा, गोंडा, ये चीज़ हमें याद रखना है। फिर उसके बाद लिखा है उत्तर प्रदेश के किस जिले में मारुति सुजुकी इंडिया का पहला ऑटोमेटेड ड्राइविंग टेस्ट ट्रैक बनाया गया, अयोध्या में। फिर हाल ही में प्रोजेक्ट प्रवीण के तहत क्या होगा, कौशल प्रशिक्षण, याद रखिएगा। और कितने छात्रों का, 61,000, ये मैंने पीछे पढ़ा दिया है। ठीक है, ये उसी का समरी है, अच्छा है, आपका रिवीजन भी हो जा रहा है। फिर है यूपी के किस क्षेत्र में सूखे की निगरानी के लिए वेदर स्टेशन स्थापित करने की घोषणा की गई है, तो बुंदेलखंड क्षेत्र में। फिर इधर देख लीजिए, लिखा है जनवरी 2024 में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने किस शहर में राज्य के पहले फ्लोटिंग वातानुकूलित रेस्टोरेंट का उद्घाटन किया है, तो ये प्रयागराज।
फिर है जनवरी 2024 में उत्तर प्रदेश के किस धार्मिक स्थल पर बनने वाले हनुमानगढ़ी मंदिर। तो हनुमानगढ़ी बेसन के जो लड्डू हैं वो कहाँ मिल रहे थे? अयोध्या में। फिर है केंद्र सरकार द्वारा वित्त पोषित भारत का प्रथम गौ अभ्यारण्य, उत्तर प्रदेश के प्रथम गौ अभ्यारण्य है, इस चीज को याद रखिएगा। भारत का प्रथम गौ अभ्यारण्य, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, इसको वेरी इंपॉर्टेंट लगा लीजिए। भारत का प्रथम गौ अभ्यारण्य उत्तर प्रदेश के किस जिले में किया जा रहा है? तो ये मुजफ्फरनगर के तुगलकपुर गांव में, ठीक है, इस चीज को याद रखिएगा। फिर देखिए उत्तर प्रदेश ने क्या किया है, 2 प्रतिष्ठित हस्तियों को उत्तर प्रदेश गौरव सम्मान से सम्मानित किया है। डॉक्टर रितु जो कि वैज्ञानिक है और नवीन जो कि उद्यमी है। उत्तर प्रदेश गौरव सम्मान, ठीक है, डॉक्टर रितु जो कि वैज्ञानिक है और नवीन उद्यमी। फिर लिखा है यूपी बजट में राष्ट्रीय फैशन टेक्नोलॉजी, ये वाराणसी में बनाया जा रहा है। फिर लिखा है कि किस क्षेत्र को सर्वाधिक बजट आवंटित किया गया, मैंने आपको पहले बताया था 76,000 करोड़ रुपए के साथ शिक्षा क्षेत्र को सबसे ज़्यादा बजट आवंटित किया गया है। फिर लिखा है यूपी के किस क्षेत्र में सूखे की निगरानी के लिए वेदर स्टेशन बनाया जा रहा है? बुंदेलखंड क्षेत्र। हाल ही में किस कंपनी ने उत्तर प्रदेश के नोएडा में अंतर्राष्ट्रीय फिल्म सिटी के निर्माण का टेंडर जीता है? तो ये बेबीयू प्रोजेक्ट, ठीक है, ये देख लीजिए। फिर उसके बाद देख लीजिए कि उत्तर प्रदेश का वह जिला जहाँ प्रधानमंत्री मोदी ने श्री कल्की धाम मंदिर का शिलान्यास किया है, तो ये संभल जिला। यूपी के संभल जिला में मोदी जी ने क्या किया है? श्री कल्की धाम मंदिर का शिलान्यास किया संभल जिले में, इस चीज को रट लीजिए। ठीक है स्टूडेंट, आज के लिए बस इतना ही। अब नेक्स्ट क्लास में बाकी के करेंगे, जिसमें हम चर्चित व्यक्तित्व के बारे में पढ़ेंगे जिनको अवार्ड्स मिले हैं, ठीक है। फिर इसके आगे शुरू करते हैं, ठीक है। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, मन लगाकर पढ़ाई करते रहिए। एग्ज़ाम बहुत पास है, आप सभी लोगों को ऑल द वेरी बेस्ट।